तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और रोटी वगैरह बन रही है, पराठे बन गए। मैंने नाश्ते के लिए हस्बैंड के और बच्चों के लिए पराठे बना लिए और आज लेट छुट्टी थी इसलिए अभी पराठे ही बने हैं। और अभी जो हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही थी मैं, तो उसमें अभी सब्ज़ी तो बना नहीं था, तो मैंने रख दिया था पराठे, क्योंकि पराठे ही बना पाई थी मैं इतनी जल्दी। और अभी रख दूँगी अचार, और तो खा लेंगे नाश्ते में पराठे और अचार, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में कुछ नहीं कर पाई थी, सिर्फ इतना ही कर पाई थी, लेट उठी थी इसलिए। तो बस उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं अचार के साथ। तो आज तो वो खा लेंगे, कल फिर जल्दी उठ जाऊँगी मैं, तो जल्दी बना लूँगी सब्ज़ी और पराठा। मैंने कोशिश तो बहुत करी थी, पर पता नहीं कैसे मैं आज लेट हो गई बनाने में। तो बस बना रही हूँ मैं, इसके बाद बना लूँगी जब हस्बैंड चले जाएंगे ड्यूटी, तब बच्चों के लिए और अपने लिए बना लूँगी सब्जी, दाल और चावल। तो अभी टिफ़िन जो है मैंने पैक कर दिया था और बस दे दूँगी हस्बैंड को टिफ़िन। और एक तरफ चढ़ा दूँगी चाय। तो चाय में मैंने अदरक डाल दिया था और अम, क्या बोलते हैं, शक्कर डाल दिया था, और थोड़ी देर बाद चाय पत्ती डाल दिया ताकि चाय जल्दी से बन जाए। और फिर जैसी चाय बनी तो फिर हम लोगों ने छान लिया उसको, मतलब मैंने उसको छान लिया चाय को, और तैयार हो गया था टिफ़िन। तो अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस समय, और हस्बैंड ने मुझे प्रसाद ला के दिए थे, मैं प्रसाद खा रही थी। और इस समय सच्ची में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी ना, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा लग रहा था मुझे। तो बस चाय छान ली थी मैंने मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। हम लोग चाय पी लेंगे, फिर वो चले जाएंगे ड्यूटी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी है मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड को मैंने टिफ़िन दे दिया है। अभी जो रूटीन स्टार्ट हुई उसमें मैंने हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया है। और आज ना मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई, अभी बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से ना तबीयत ख़राब चल रही है। 2 दिन से मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी नहीं जा रहे थे, आज ही मतलब गए हैं। और वो भी मैं ऐसे ही ज़बरदस्ती खड़ी हुई, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द था, पैरों में कमर में बहुत दर्द था, जिसके कारण मैं खाना नहीं बना पा रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मतलब घर में काम जैसे तैसे, मतलब थोड़ा बहुत दोपहरी में, वो भी मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। और आज भी बिल्कुल हिम्मत नहीं था। और 2 दिन हो गया था हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए थे, तो आज मैं थोड़ा सा हिम्मत करके उठी कि यार कुछ नहीं, देखो दोपहर में ठीक हो जाती हूँ हल्की सी, पर कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा दे दूँ। तो मैंने आज ना सिर्फ पराठे और अचार दिया उनको टिफ़िन में। अभी सब्ज़ी बनाना बाकी है, तो अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी देना है मुझे टिफ़िन। तो जैसे तैसे करूँगी आज। कहाँ बन ही नहीं रहा है, 2 दिन से भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैंने लगातार झाड़ू पोछा ये सब किया, जबकि मुझे अलाउड नहीं करना, मना है मेरे को। पर मैंने लगातार किया और बहुत ज़्यादा काम कर लिया, मतलब झाड़ू पोछे के साथ भी बहुत काम कर लिया 2-3 दिन में, जिसके कारण मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। और इतनी हो गई कि मतलब मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। अभी जाके मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी मतलब ठीक तो नहीं बोल सकते, बस इतना है कि यार 2 दिन मैंने रेस्ट कर लिया, तीसरे दिन मैं नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उठ करके काम पर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। बच्चों का भी लॉस हो रहा है, हस्बैंड का भी लॉस हो रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि जितना बने उतना मैं आज कर लूँगी इसलिए मैं उठ गई, जबकि मैं 4 बजे उठने वाली थी और उठी हूँ मैं 5:30 बजे आज। और जल्दी जल्दी पराठे बनाए और सब्जी भी नहीं बनाया, चाय के साथ हस्बैंड को दे दिया। पर कोई नहीं, आप मेरी वीडियो में बने रहो, जितना भी बनेगा मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कैसा लगता है मेरा वीडियो बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बने रहिएगा आप मेरी वीडियो में। तो अभी ना आटा ख़त्म हो गया था डब्बे के अंदर, और जिसमें रोटी बनाते हैं ना, जिसको बोलते पलेथन, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा डब्बे के अंदर जो है आटा भर देती हूँ और पलेथन के लिए भी आटा निकाल लेती हूँ। तो बस मैं यही काम करने जा रही थी। तो पहले सोचा मैंने रोटी ढक दूँ, क्योंकि जब से बनाई हूँ ना तो फिर ढाकी तक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मतलब सुबह सुबह ना बहुत बिजी रहती हूँ, हस्बैंड जब तक ड्यूटी नहीं चले जाते ना तब तक। तो बस मैंने आटा भर दिया था डब्बे में, और पलेथन के लिए भी निकाल लूँगी अब थोड़ा सा, क्योंकि उसमें तो ज़रूरत पड़ती है, अलग रखती हूँ भर के उसको। तो बस उसमें भर लिया था मैंने आटा, और डब्बे को ढक्कन लगा के रख दूँगी नीचे। मेरा ये बहुत बड़ा काम हो गया था, एक तरीके से भर लिया था, क्योंकि कल रात में लेकर आए थे और अभी तक मैंने उसको भरा नहीं था।
अक्सर मेरा मन करता है कि मैं नहीं करूँ कुछ भी, शायद इसलिए मेरा काम ना काफ़ी पेंडिंग हो जाते हैं, 1-2 तो पेंडिंग हो ही जाते हैं अपने मन से करने के चक्कर में। फिर मैंने गैस स्टैंड पे कपड़ा मार दिया था हल्का सा, और अभी पूरा करूँगी। और फिर जो पॉलीथिन का डब्बा था उसको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि उस पर रोटी बनाते समय ना आटा वगैरह गिर जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। और फिर मुझे दाल भी भरनी थी डब्बे में, और पीनट वगैरह भी भरने थे, तो मैंने पीनट भर दी थी। अब दाल जो है मैं बाद में भरूँगी इकट्ठा, अभी सिर्फ पीनट भर दूँगी, क्योंकि वो बाहर ही साइड पे रखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा पहले पीनट को भर देती हूँ, बाद में जो है दाल वगैरह और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है लेकर आए हैं हस्बैंड, जो सामान उसको बाद में भर दूँगी। तो अभी जो है दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। बच्चे उठ चुके थे और काफ़ी देर से उठे थे, बहुत बार बोल चुके थे मम्मी दूध दे दो, पर हस्बैंड को छोड़ना ज़रूरी था पहले, तो वो ड्यूटी चले जाते, फिर आराम से मैं अपना काम करते रहती हूँ करके। तो वो चले गए थे, तब तक बच्चे बैठे थे, और फिर मैंने अभी दूध गर्म किया और उनको दूध बना के दे दूँगी, तो वो फिर अपना काम करने लगेंगे, जो होमवर्क वगैरह है मॉर्निंग में वो कर लेंगे, और जो राइटिंग वगैरह काम होता है वो कर लेते हैं मॉर्निंग में। वैसे रात में भी करते हैं, पर रात में याद करने वाला कार्य कर लेते हैं वो, मॉर्निंग में जो होता है राइटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो अभी दूध दे दूँगी तो वो फ्रेश हो जाएंगे एक तरीके से, और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, फिर 7 बजे उठ के तैयार होंगे। तो अभी जो था मैं उनको दूध दे दी थी, और अब मैं करने लगी थी बाकी की तैयारी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाया नहीं था, तो सोचा सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ मैं अब। तो बस इंग्रेडिएंट्स काटने लगी थी मैं, प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह वगैरह जो लगते हैं सब्ज़ी के अंदर, वो सारे इंग्रेडिएंट्स काट लूँगी मैं। तो और फिर उसके बाद मैं अदरक लहसुन कूट लूँगी, अदरक लहसुन कूट कर ही डालती हूँ मैं, आपने और भी मेरी वीडियो में देखा होगा। तो बस अदरक लहसुन कूट लूँगी, और एक कढ़ाई में तेल डाल के जीरा डाल लूँगी। आज मैं बना रही थी कुंदरू की सब्ज़ी, हमारे इधर कुंदरू बोलते हैं, और जब मैं थोड़ी छोटी थी तब मैं कुंदरू बोलते नहीं आता मुझे, तो उसको मुंदरू बोला करती थी। अभी अभी मैं मतलब उसका सही नाम लेना सीखी हूँ, उसको कुंदरू बोलते हैं करके। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे ना क्या बनाए, तो मेरे सामने यही बोलती थी कि मुंदरू की सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने। फिर थोड़ा बड़ा हुई तब मेरे को समझ में आया कि इसको कुंदरू बोलते हैं यार, फिर इसको कुंदरू बोलना स्टार्ट किया मैंने। तो बस वही कुंदरू की सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ, आज मैं खुद बना रही हूँ, पहले मम्मी के हाथ की खाती थी कुंदरू की सब्ज़ी जिसको मैं मुंदरू कहा करती थी। तो बस अब जो है कढ़ाई में तेल ले लिया था, प्याज हरी मिर्ची डाल करके भूंज रही थी मैं। फिर थोड़ी देर बाद कुटा हुआ अदरक जो मैंने कूट कर रखा है, अदरक और लहसुन, वो डाल दूँगी, और ऐसे ही मेरी कुंदरू की सब्ज़ी बन जाएगी। जैसे नॉर्मली बनाते हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ कुंदरू की सब्ज़ी, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो बस अदरक लहसुन डाल करके चम्मच चला के फिर टमाटर वगैरह ऐड कर दूँगी इसमें, और जो बाकी के मसाले हैं वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ऐसे ही मतलब कुंदरू की सब्ज़ी बन जाएगी। इसके बाद में फिर मैं दाल की तैयारी कर लूँगी। और कुंदरू की सब्ज़ी हम बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, मतलब पकने में ना बहुत टाइम लेती है कुंदरू की सब्ज़ी। तो इसको धीमी आंच पे मेरे को काफ़ी देर पकाना पड़ेगा, एकदम कड़क कड़क रहती है पकाने के बाद। तो अब नमक डाल दूँगी मैं, और डाल दूँगी कुंदरू थोड़ी देर बाद। तो मेरी सब्ज़ी फाइनली बन जाएगी। बस हस्बैंड को नहीं दिया, इस चीज़ का बुरा लग रहा है मुझे कि उनको अचार और पराठा खाना पड़ेगा। और सब्ज़ी बनाते ही बनाते ना मेरे यहाँ गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो बस मैं उसी को चेंज कर रही थी। और जो पुराना वाला गैस सिलेंडर था ना वो ख़राब था, उसमें से गैस लीकेज होती थी, इसलिए मैंने ये जो पत्थर जैसे दिख रहे हैं ना, ये जिम के हैं वैसे तो मेरे हस्बैंड के एक्सरसाइज के, तो अभी वो नहीं करते हैं, तो मैंने इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया था ताकि गैस लीकेज ना हो। तो अभी इतने दिन वो चल गई, तो अब मैंने उसको निकाल करके दूसरी चीज़ फंसा देना है, और फिर खाना स्टार्ट करूँगी बनाना। तो इसमें उसी काम में लगी हुई थी, तो इसमें रेगुलेटर फंसा दूँगी और फिर इसको स्टार्ट कर दूँगी मैं। काम ना बहुत सारे निकल आते हैं अपन को, जिस दिन जल्दी रहता है ना उसी दिन मुझे लगता है कि बाकी के और काम भी खड़े हो जाते हैं आकर कि पहले हमको कर लो बाद में दूसरे निपटाना, तो यही दिक्कत हो जाती है। अभी देखिए मैं पहले से लेट हूँ, और ये टंकी लगाने में मैं और लेट हो जाऊँगी इसको चेक करने में, और थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये काम, मुझे थोड़ा डर भी लगता है, पर कर लेती हूँ, अब आदत हो गया करने का तो कर लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे से काम के लिए हस्बैंड को तो ड्यूटी से बुलाने से ऐसे खुद ही कर लेते हैं। तो बस सिलेंडर फंसा दिया था मैं, और हैंड वॉश कर रही थी, और उतने में जो है मेरा मसाला तैयार हो गया था। तो मैंने कुंदरू की सब्ज़ी डाल दी थी, मतलब कुंदरू डाल दिए थे कटे हुए। उसको चला लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल करके ना उसको रख दूँगी एक तरफ, क्योंकि उसको पकने में ना बहुत टाइम लगता है कुंदरू की सब्ज़ी को।
और वेट करूँगी, दाल बघार लूँगी और भी मेरे पास बहुत सारे काम है वो कर लूँगी। तो पहले तो दाल ही बघार लूँगी क्योंकि बच्चे कभी कभी दाल चावल खाने की डिमांड भी कर जाते हैं। तो फिर उसको छोड़कर पकाने के लिए मैं इधर आ गई थी बेडरूम में। सोचा थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ घर, तो थोड़ा दिमाग सही चलने लगेगा मेरा। तो बस ऐसे ही बिस्तर खड़ी करने लग गई थी। क्या थोड़ा काम हो जाता है ना तो दिमाग सही चलता है अपना, थोड़ा जमा जमा दिखता है तो गुस्सा भी नहीं आती है और टेंशन भी नहीं होती कि अपन लेट हो गए हैं। तो बस वही व्यवस्थित करने में लगी हुई थी मैं सारा। नहीं तो ना बच्चों के जाने के बाद ही मैं घर को मतलब मैनेज करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। पर अभी क्या, मुझे बहुत हड़बड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा था अरे मेरा काम नहीं हुआ है, अभी खाना नहीं बना है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है, क्योंकि इतने बजे तक काफ़ी काम ना निपट जाता मेरा। तो उसी चीज़ की टेंशन हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने बोली एक काम करती हूँ, पहले मैं घर को ना ठीक कर देती हूँ। अगर घर जमा दिखेगा ना तो मेरे को थोड़ा सा हल्का लगेगा और मैं दूसरे कामों पे ध्यान दे पाऊँगी। तो बस मैं वही करने आ गई थी, तो घर को ठीक कर रही थी मैं, बिस्तर वगैरह उठा दिया था, बेडरूम को जो है जमाना स्टार्ट कर दिया था और सामने के रूम में भी काफ़ी कुछ कर दिया था मैनेज। और फिर आ गई थी मैं किचन में दाल बघारने के लिए कि मैंने चलो अब करती हूँ तो थोड़ा ठीक लगेगा कि नहीं नहीं मेरा थोड़ा काम हो गया। ऐसे ही समझाना पड़ता है अपने दिमाग को, पता है, तभी वो ढंग से काम करता है, नहीं तो टेंशन लेने लगता है। तो देखो अब मैं बता रही थी जब अपन को जल्दी हो तभी नौटंकी होती है। अब देखो तेल भी ख़त्म हो गया था तो मुझे तेल भी ना अभी इमरजेंसी में दोनों बोतलें में भरना पड़ा, मस्टर्ड ऑयल भी और रिफाइंड ऑयल भी। और जबकि मुझे बहुत जल्दी है आज, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि जिनको उठा मतलब भरना पड़ रहा है मुझे, और जो खाली हो गया अभी आप खुद नोटिस कर रहे होंगे। आटा भरा, फिर तेल भर रही हूँ, उसके पहले पीनट भरा, बस यही चल रहा है पता। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना क्या बताऊँ मैं, पर यही हो रहा है पता। तो बस कुछ नहीं, तेल भर रही थी मैं, भी नोटिस कर रही थी कि तेल वो वाला कम आने लग गया है, हो सकता है उन्हें अब कम देना स्टार्ट कर दिए हो, जो रिफाइंड ऑयल होता है वो। तो बस अब मैंने दाल बघाना चालू कर दी थी और तेल को जो है भर ली थी, और सब्ज़ी भी एक तरफ चेक करते जा रही थी। तो सब्ज़ी भी पकने की बाकी थी, मैंने बताया ना कुंदरू बहुत टाइम लेता है बनने में। और फिर धनिया जो है काट कर डाल रही थी मैं, और बस ऐसे ही मैं काम को सोच रही जल्दी जल्दी कर लूँ बस। और कल से ऐसा नहीं करूँगी, कल से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सही समय पे उठ जाऊँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली, 2-4 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं है, जिसका असर अभी भी बॉडी पे है, अभी दर्द रह रहा है सुबह उठने पे, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि जल्दी उठ जाऊँ। बस इस चक्कर में सब कुछ लेट हो रहा है। आज तो फिर भी हस्बैंड को ड्यूटी भेजा है, अभी 2 दिन से तो हस्बैंड ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से कि बच्चों को चाय पानी या नाश्ता दे सकूँ या हस्बैंड का टिफ़िन बना सकूँ या घर का कोई भी काम कर सकूँ। तो इतना कुछ था नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत। तो बस इसीलिए जो है आज भी मैं लेटी उठी हूँ। अब देखती हूँ कब तक मैं अपने आप को सुधार पाऊँ, और सुधारने के बाद जो है घर के रेगुलर कामों को मैं समय पे कर पाऊँ, बस मैं यही सोच रही हूँ। तो बस दाल बघार दिया था मैंने और रूम में आ गई थी, और छोटी गुड़िया के बाल बनाने थे मुझे, 2 चोटी करने थे। उसको दिक्कत होती है बनाने में, तो सोचा पहले मैं बना देती हूँ उसके बाल करके। तो बस उसके बाल बनाने लग गई थी मैं। 2 चोटी बनाने की बड़ी झंझट, जब तक 2 चोटी का सिस्टम नहीं था तो वो क्या होता था कि अपने आप ही कंघी करके चली जाती थी। अब क्या 2 चोटी बराबर बना के देना पड़ता है, उससे इतना बनता नहीं है। फिर ना 2 चोटी बनाने वाली टिफ़िन भरने के लिए आ गई थी मैं रूम में, मैंने टिफ़िन भरा। तो वो एक एक पराठे भरती है और वही कुंदरू की सब्ज़ी भर दी थी। तो बस यही चल रहा था मेरा काम घर का, और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसमें मैं आज जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है कि मैं बहुत फास्टली काम कर रही हूँ, पर रियल में तो पता है बहुत धीरे धीरे कर रही थी, बहुत लेजी लग रहा था मुझे आज, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और फिर पानी की बोतल भरने लग गई थी मैं। फिर मशीन लगा दी थी मैंने निरमा वगैरह डालकर, और जो कपड़े रखे हुए थे उसको जो है मशीन में डाल दिया था और मशीन चालू कर दी थी। बच्चों को टिफ़िन पानी की बोतल दे दी थी और वो जा चुके थे स्कूल, और बस कपड़े धोऊंगी मैं, फिर बाकी का काम करूँगी बाद में। तो फ्रेंड्स बच्चे जा चुके हैं स्कूल,
और अब हम करेंगे आगे का काम, क्योंकि सब कुछ ना मिला जुला चल रहा है। थोड़ा खाना चल रहा है बनाना, थोड़ा सफाई चल रही है, थोड़ी डस्टिंग चल रही है, थोड़ा सा उठा धर चल रही है। मतलब सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ आज। इकट्ठा ना खाना बना रही हूँ, ना इकट्ठा सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है आज। तो ठीक है, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। और बच्चे तो जा चुके हैं, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बच्चे भी जा गए, चले गए हैं, कि पापा भी चले गए हैं, मैं अकेले बच्ची हूँ अपने दर्द के साथ। कोई नहीं, पर धीरे धीरे काम करूँगी, मन लगा रहेगा। और जल्दी से आज फुर्सत हो जाऊँगी, सोच रही हूँ। सोऊंगी तो नहीं, 2 दिन से पता है इतना सो रही हूँ, मैं क्या बताऊँ, खूब सो रही हूँ। मतलब इतने दिन से मैं दिन में नहीं सो रही थी, पर आजकल दिन में मैं बहुत सो रही हूँ। तो अभी बिल्कुल सोने का मन नहीं कर रहा है। मौसम भी भले बदली वाला है, पर नहीं आ रही मुझे नींद। बस थोड़ा सा ना ऐसी थकावट के कारण रेस्ट करने का मन कर रहा है बस। तो बस काम स्टार्ट रखती हूँ मैं, आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। फिर जो है मैं बेडरूम में आ गई थी सब जमाने के लिए। वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने ना बच्चों के जाने के पहले ही जमा दिया था, पर ना फिर जो कपड़े रखे हुए थे मैं सोचा घड़ी कर दूँ। रात में भी मैंने काफ़ी कपड़े घड़ी करे थे, पर मॉर्निंग में भी कुछ सूख गए थे जो घर के अंदर मैंने डाल रखे थे। तो रात वाले तो रात में ही खड़ी कर दिए थे, मतलब कल वाले रात में खड़ी कर दिए थे। और ये ना मतलब रात में डाले थे सूखने के लिए, तो सुबह तक सूख गए। तो फिर इनको जो है मैं मॉर्निंग में घड़ी करके रख दूँगी। नहीं तो फिर ये फैले रहेंगे ना, तो मुझे और बर्डन लगेगा। एक तो शरीर में प्रॉब्लम रहे और घर फैला रहे ना, तो और दिमाग ख़राब होता है। तो बस इन सब को मैं घड़ी करके रख दूँगी। और अभी बहुत अकेला अकेला लग रहा था 2 दिन से। बच्चे मतलब हस्बैंड घर में थे, बच्चे तो स्कूल गए थे, तो अच्छा लग रहा था। और अब फिर बोर लगने लग गया था। और मुझे ना तुरंत भूख लगी, तो मैं बनाना खाने के लिए बैठ गई। और फिर ये धुले हुए कपड़े मैंने धो कर के डाल दिए थे सारे, और मैं इनको फैलाने लग गई थी। तो मेरा सारा काम हो चुका था, अब कुछ नहीं बचा हुआ था। खाना बन गया था, घर की सफाई हो गई थी, कपड़े भी मैंने धो कर के डाल दिए थे। तो बस अब आराम करने का टाइम था फ्रेंड्स। तो बस मैं अब आराम करूँगी। कपड़े मेरे पूरे फैलाने के बाद में गेट बंद कर दूँगी और आराम करूँगी। पर अभी दूध आने का है, तो हाँ दूध तक रास्ता देखूँगी। और दूध जैसे ही आ जाएगा तो उसको गर्म करके रख दूँगी, और उसके बाद में जो है आराम करूँगी फ्रेंड्स। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।